नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पर्यावरण नीतियों को लेकर COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। कहा, पर्यावरण उसकी रक्षा करेगा जो पर्यावरण की करेगा। उत्तराखंड में टनल हादसे से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के 15 श्रमिक लौटे रांची। सभी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। बिजली की नई टैरिफ को लेकर झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग की जन सुनवाई 11 से 19 दिसंबर तक लोग दे सकेंगे आपत्ति और सुझाव। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अब नहीं मिलेंगे कुल प्राप्तांक। श्रेणी और विशेष योग्यता हर विषय में अंक देने की प्रक्रिया रहेगी जारी। और भारत ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया पर 20 रनों से दर्ज की शानदार जीत। 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से ली निर्णायक बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनर्निर्धारण करना है। उन्होंने इस विषय पर ग्रीन क्रेडिट पहल के पोर्टल का लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में कहा कि समग्र रूप से नई अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने ग्रीन क्रेडिट को पृथ्वी का हेल्थ कार्ड बताया और कहा कि यह हरित, स्वच्छ और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का आवश्यक उपकरण है। राज्य सरकार उत्तराखंड के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल हादसे से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के सभी 15 श्रमिकों को रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगी। ये योजनाएं लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए की होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने आए इन श्रमिकों के साथ बातचीत के दौरान यह घोषणा की। इससे पहले कल देर शाम ये सभी श्रमिक एयरलिफ्ट कराकर रांची लाए गए। राज्य में अगले वर्ष लागू होने वाली बिजली की नई टैरिफ को लेकर झारखंड राज्य नियामक आयोग 11 से 19 दिसंबर तक जन सुनवाई करेगा। इसके तहत 11 तारीख को पलामू, 13 को चाईबासा, 15 दिसंबर को धनबाद, 18 को देवघर और 19 को रांची में जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में लोग अपनी आपत्ति और सुझाव दे सकेंगे। दुमका जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं तथा प्रधानमंत्री के संदेशों से अवगत करा रहा है। लोग इस रथ का स्वागत कर रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने का संकल्प ले रहे हैं। इस रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री के उस सपने को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है जिसपे 2045 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखा गया है। ग्रामीण, खासकर महिला, युवा, किसान और श्रमिक यह जान पा रहे हैं कि वे कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सबल बन सकते हैं। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को
विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अब कुल प्राप्तांक, श्रेणी और विशेष योग्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि हर विषय में अंक दिए जाने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि किसी विद्यार्थी ने 5 से अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे प्रवेश देने वाले उच्च शिक्षण संस्थान और रोजगार प्रदाता कुल प्राप्तांक को लेकर अपना निर्णय ले सकते हैं। गिरिडीह जिले के सदर और डुमरी प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। पहाड़पुर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर सभी ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित रोगो गांव के पास कल देर शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इधर राज्य के सभी रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सकों को झारखंड मेडिकल काउंसिल से निबंधन कराना अनिवार्य होगा। भारत ने कल रायपुर में T20 के 5 मैचों की श्रृंखला के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-1 की निर्णायक बढ़त ले ली है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे के क्रम में हजारीबाग के मेरू में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, एक मरीज लाने पर एम्बुलेंस चालकों को 20,000 रूपये तक देते हैं निजी अस्पताल। दैनिक भास्कर ने राज्यपाल द्वारा स्थानीयता नीति विधेयक वापस करने से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान लिखता है, जिंदगी की जंग जीत, जन्मभूमि लौटे झारखंड के कर्मवीर। दैनिक जागरण ने लिखा है, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में अब डिवीजन और डिस्टिंक्शन नहीं। रांची एक्सप्रेस और राष्ट्रीय नवीन मेल ने पलामू में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से जुड़ी खबर पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दुबई में कॉप सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पर्यावरण नीतियों को लेकर COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। कहा, पर्यावरण उसकी रक्षा करेगा जो पर्यावरण की करेगा। उत्तराखंड में टनल हादसे से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के 15 श्रमिक लौटे रांची। सभी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने की घोषणा।
बिजली की नई टैरिफ को लेकर झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग की जन सुनवाई 11 से 19 दिसंबर तक लोग दे सकेंगे आपत्ति और सुझाव। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अब नहीं मिलेंगे कुल प्राप्तांक, श्रेणी और विशेष योग्यता, हर विषय में अंक देने की प्रक्रिया रहेगी जारी। और भारत ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया पर 20 रनों से दर्ज की शानदार जीत, 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 से ली निर्णायक बढ़त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।